हेलो नमस्कार दोस्तों, करंट टैग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में दोस्तों। तो अगर आप भी एक बिगिनर्स है तो दोस्तों मार्केट का जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर आप इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। तो पहली बात करें हम मार्केट के बारे में, तो पहले तो दोस्तों आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ऐसे ब्रोकर के पास जहाँ पर ब्रोकरेज कम लगता हो, ऑर्डर एग्जिट एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए जिससे आपको कोई दिक्कत भी ना हो और आप आसानी से ऑर्डर बाय और सेल कर पाए दोस्तों। बेसिक इंफॉर्मेशन में ज़्यादातर इम्पोर्टेंट ये है कि आप जिस भी सेगमेंट में काम करना चाहते हैं, मार्केट में दो तरह से, एक इक्विटी और एमसीएक्स। इक्विटी में दोस्तों ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन है, बहुत सारी चीज़ें, मिड कैप निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी है। अगर आप कोई स्टॉक में बाय सेल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या तो फिर किसी स्टॉक का फ्यूचर भी आप परचेज कर सकते हैं और डिलीवरी बेस भी होता है। और एमसीएक्स मार्केट के अंदर दोस्तों गोल्ड है, सिल्वर, गोल्ड मेगा, गोल्ड मिनी, क्रूड ऑयल है, जिंक, कॉपर, ऑयल, एरंडा, सोयाबीन, क्रूड ऑयल्स, ऐसी सारी चीज़ें होती है। पहले तो आप इक्विटी मार्केट सीखिए, उसके बाद ही आप एमसीएक्स मार्केट में कदम रखिए दोस्तों। अगर हाँ, अगर आपको पहले से ही बिजनेस है आपका एमसीएक्स मार्केट, जैसे पेट्रोल पंप है, क्रूड ऑयल का बिजनेस है, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज में डील होती है, तो एमसीएक्स मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों। पहले तो हम इक्विटी मार्केट के बारे में बात करें दोस्तों। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं या तो फिर डायरेक्ट इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों पहले आप मार्केट को समझो। अगर मान लो आप ऑप्शन ट्रेडिंग यानी बैंक निफ्टी या निफ्टी करना चाहते हो, तो उसके अंदर पहले बैंक निफ्टी का जो डिटेल में आप पूरा व्यू देखिए कि बैंक निफ्टी किस तरह से होता है। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों 12 बैंक की आती है, जो 12 बैंक के अंदर उसका जो वेटेज किस बैंक का ज़्यादा है उससे आप पहले समझिए। निफ्टी के अंदर जो 50 जो कंपनीज़ है उसका जो वेटेज समझिए। और सेंसेक्स है, सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनियाँ होती है दोस्तों, उसके बारे में समझिए। क्योंकि सेंसेक्स तभी चलेगा जब उसकी 30 कंपनियाँ ग्रोथ करेगी, तभी सेंसेक्स के अंदर ग्रोथ होगा। बैंक निफ्टी में तभी ग्रोथ होगा जब उसकी 12 बैंक के ऊपर जाएगी। निफ्टी के अंदर तभी ग्रोथ होगा जो उसके 50 स्टॉक है वो ग्रोथ करेंगे, तो निफ्टी अपने आप ही ग्रोथ करेगा। इसीलिए आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं यानी बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी के अंदर एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसी कोटक बैंक, ऐसी बहुत सारे बैंक है जिसका उनका वेटेज ज़्यादा होता है। इसके लिए उसके अंदर आपको नज़र बनाए रखनी पड़ती है दोस्तों, तब जाकर उसमें आप प्रॉफिट बनता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको डायरेक्ट शॉर्ट में ही बता देता हूँ दोस्तों। तो पहले तो आप जिस भी फील्ड में आप जिस भी सेगमेंट में काम करना चाहते हो दोस्तों उसको समझिए, उसका डीपली आप इंफॉर्मेशन डिटेल निकालिए। भाई इस तरह मैं ट्रेडिंग करूँगा तो किससे प्रॉफिट बनेगा। और पहले तो इम्पोर्टेंट बात है, ट्रेड योर प्लान, प्लान योर ट्रेड। पहले अपना प्लान बनाइए कि कब मैं ट्रेड करूँगा, और ट्रेड तभी कीजिए जब आपका प्लान वर्क करे दोस्तों। अगर आप डायरेक्ट बाय सेल करने जाएंगे तो आप 100% लॉस में रहेंगे दोस्तों। बट पहले अपना प्लान बनाइए, उसके बाद ही ट्रेड तब कीजिए जब आपका प्लान वर्क करे, तो उसके बाद आप 100% प्रॉफिट में बन सकते हैं दोस्तों। पर उसके लिए आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा दोस्तों, टाइम देंगे तो 100% प्रॉफिट बनेगा आपका। क्योंकि ऐसे डायरेक्ट तो कोई चीज़ नहीं मिलती ना सर, डायरेक्ट कोई भी चीज़ में पैसा नहीं मिलता है। मार्केट में बहुत पैसा है, बट टाइम टू टाइम मिलता है। आप जैसा टाइम देंगे वैसे ही आपको पैसा मिलेगा। तो पहले मार्केट में आप समझिए दोस्तों, जिस भी सेगमेंट में आप काम करना चाहते हो उस सेगमेंट को पहले समझिए, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट कीजिए। नहीं तो फिर डायरेक्ट करने जाएंगे आप लॉस में भी जा सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। क्योंकि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपका साइड में एक बिजनेस भी होना चाहिए, जैसे आप जॉब होना चाहिए, फिर खुद ना कुछ बिजनेस भी होना चाहिए। नहीं तो फिर आप पूरा दिन इस पे डिपेंड करेंगे तो आप खाली हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से आता है, आपका साइड इनकम तो होना चाहिए ना दोस्तों। साइड इनकम नहीं होगा तो अब पैसा कहाँ से आएगा और इन्वेस्ट कैसे होगा। तो पहले अपना साइड इनकम बनाइए और जो पैसा बचता है उससे मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। और पहले मार्केट को समझिए, बाद इन्वेस्ट कीजिए, जिससे आपका जो भी कैपिटल उसको ग्रोथ भी होगा। अगर आपने 10,000 लगाया तो 10,000 का 20,000 होगा, 20 का 30, 40, इस तरह से अप डाउन से ग्रोथ होता है। डायरेक्ट 10,000 से 1 लाख नहीं बनता, 10,000 से 11,000 बनता है, 12,000, 15,000, इस तरह से मूवमेंट होता है। तो आप मार्केट का बेसिक समझिए दोस्तों। प्रॉफिट लॉस तो होता है बट आपका एंडिंग प्रॉफिट में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। सो स्टॉक मार्केट बेसिक इन्फॉर्मेशन में यही शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ मैं। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।